तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज काफ़ी बढ़िया दिन रहा। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडी डे देखने को मिला। ऑप्शन बायर के तो भैया चांदनी है, अगर उसने सही टाइम पे सही काम कर लिया होगा आज के दिन। अब क्या है कि सुबह मार्केट में फॉल आया था। ठीक है। अब जब ये फॉल आया था तो मैंने आप लोगों को सुबह ही लगभग 9:40 9:50 के आसपास बता दिया था कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है। अब प्रॉफिट बुक क्यों कर लो? पहला रीज़न था कि जो HDFC बैंक है उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया था। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि HDFC बैंक में जो टारगेट है वो लगभग लगभग यहाँ तक आ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमने कल ही मार्क करी थी और एकदम यहीं पर टारगेट बना HDFC बैंक का। ठीक है। तो HDFC बैंक का टारगेट पूरा हो गया है, जिसे हमने वीक घोषित किया था और उसके कारण ही हम बैंकिंग सेक्टर में बियरिश थे। ठीक है। तो उसका भाई टारगेट पूरा हो चुका है। और दूसरी बात क्या थी, जो बैंक निफ्टी है उसका जो सिंथेटिक फ्यूचर था वो पॉजिटिव था। अगर सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव रहता है तो मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं देखा जाता। मार्केट जो है रिकवर करने की कोशिश करती है और आपने देखा कि भैया रिकवरी आई और अच्छी आई रिकवरी। ठीक है। और निफ्टी में तो और ज़बरदस्त आई। मगर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी तो आई है, लेकिन बैंक निफ्टी का सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव था, इसकी वजह से निफ्टी में भी आ गई रिकवरी। तो आप हर बारी ये चीज़ मत सोचना कि अब जैसे कल है निफ्टी की एक्सपायरी तो निफ्टी का समझ लो सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप सोचें कि अब उस बेसिस पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर लें। ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये अप्रोच गलत है। अगर बैंक निफ्टी का सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आपको उसी में ट्रेड करना चाहिए या उसके अगले हफ्ते के ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि निफ्टी में ट्रेड कर लेता हूँ मैं, कि भैया बैंक निफ्टी तो पहले ही हो चुका है, जो होना था मैं निफ्टी में कर लेता हूँ। ऐसा नहीं। आ गया निफ्टी में भी रिकवरी, वो भी ज़बरदस्त रिकवरी आ गई, लेकिन ये वाला अप्रोच लेना नहीं है। ठीक है। सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख लो, मैंने लर्निंग वीडियोस में डाल रखा है सिंथेटिक फ्यूचर की। दो वीडियो डाल रखी है, अच्छे से देखो और समझो उसे, वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। अब ये बता देता हूँ, आजकल एक्सपायरी सिंथेटिक फ्यूचर के हिसाब से ही हो रही है। ठीक है। तो अगर आप उसे समझोगे तो काफ़ी बेहतर कर पाओगे। और मार्केट में क्या है कि जो चीज़ वर्क करती है ना, उसे आप अगर टाइमली देख लो तो फ़ायदा ले लोगे। वरना क्या है कि आप जब तक देखोगे कि ये सिंथेटिक फ्यूचर नाम की भी कोई चीज़ है, ये ऐसे वर्क करती है वैसे वर्क करती है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। और फिर क्या है कि मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं देती है, आपको पनिश कर देती है बल्कि। ठीक है। इसी वजह से ज़्यादातर रिटेलर जो है नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एंड में जाते हैं। उन्हें लगता है कि भैया अब हमें पता लग गया तो हम एंट्री कर लेते हैं, जबकि भैया जर्नी बहुत हो चुकी है। अब क्या है, नीचे आने का टाइम है। अब अगर हम आज की डेली कैंडल देखें तो ठीक ही कैंडल बनी है। अगर हम देखें आज की जो कैंडल है वो ठीक ही है, वैसे कुछ खास नहीं है मगर तब भी ठीक ही मान लो इसे। ठीक है। तो क्या है कि 46,850 आप एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लीजिए। 46,850 अगर इसके नीचे जाता है तभी अब फर्दर सेलिंग है बैंक निफ्टी में। वरना क्या है, इस एरिया का वेट करना होगा, आपको। ठीक है। जो कि है आपका 47,500 से लेके 47,400 मान लो। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे लिखने देता नहीं है ये ट्रेडिंग व्यू, तब भी कोशिश करता हूँ। 47,600 से 47,400। ठीक है। इस एरिया में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग तलाश सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस एरिया में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिजेक्शन दिखाया था। तो अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो इस एरिया में आके ज़बरदस्त सेलिंग दिखानी चाहिए। और अगर ये एरिया पार कर देता है बैंक निफ्टी, ये वाला एरिया बैंक निफ्टी पार कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो ये समझ जाना कि ये ट्यूसडे तक फिर वापस से नहीं गिरेगा। ये ट्यूसडे तक या तो साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ही रहेगा। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि
ट्यूसडे ही है बेस्ट दिन जब आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, तो फिर ट्यूसडे का वेट करना, ट्यूसडे मिले तभी आप फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाशना। अब अगर कल इस एरिया से आ जाती है सेलिंग तो ठीक है, वरना फिर ट्यूसडे का वेट करना। अब बाय, कुछ लोग बोलेंगे कि बाय कर लेते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि आज भी हमें सुबह ही पता था सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि थोड़ा ही मैंने खुद से बाय किया था, बहुत थोड़ा, और वो भी बहुत जल्दी बुक भी कर लिया था, आपको मैसेज भी लिख दिया था कि मैं डन फॉर द डे हो गया हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है मोमेंटम अब क्या है, बिल्कुल ये लास्ट फेज में आ रहा है, बिल्कुल लास्ट फेज में, ज़्यादा ज़्यादा क्या कि थोड़ा बहुत यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद फिर आना अब इसे नीचे ही है और एक अच्छा फॉल मिल सकता है। तो उस अच्छे फॉल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और जब वो मिलेगा तभी फिर मैं बाय के लिए इंटरेस्टेड हूँगा, उससे पहले मैं बाइंग की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही तलाश रहा हूँ। मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं अंधा हो गया हूँ और कहीं भी सेल कर रहा हूँ। आज मैंने आप लोगों को खुद ही बोला था कि शॉर्ट की पोजीशन बुक कर लो, और वो एकदम सही रहा, ठीक है। आपकी मर्जी होती है कि आप बाय करो या सेल करो, मगर ये अंधे नहीं होना, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी करना है ट्रेड। निफ्टी देखते हैं हम, तो निफ्टी ने क्या है कि भाई निफ्टी ने तो और भी ज़बरदस्त दिखाई है आज शॉर्ट कवरिंग। तो निफ्टी में ये बन जाता है भाई आपका जो है 20,840, 20,840 के जब तक हम नीचे नहीं निकलता है निफ्टी, तब तक निफ्टी में शॉर्ट करना बेकार है। निफ्टी में एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है? निफ्टी में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है, जो कि है 21,020 से लेके आपका 21,040, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 21,040 से लेके 21,020, ठीक है। इस एरिया में अगर मिले निफ्टी और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बने तो यहाँ पर सेलिंग ट्राई की जा सकती है, वरना हवा में सेल करना बेकार है। हवा में सेल करोगे तो भैया मार्केट आपको खाई जाएगी, और कुछ नहीं। अब आज है फेड, ठीक है, आज आप जानते हैं कि फेड की मीटिंग है, फेड अपना इंटरेस्ट रेट बताएगा कि हाइक कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। वैसे तो 99% चांस यही है कि वो होल्ड ही करेंगे, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट देखना होगा हमें कि इम्पैक्ट क्या आता है।